अस्थायी छावनी में रात्रि बिताने के बाद दूसरे दिन प्रातः राजशाही काफिले ने देवगिरी की यात्रा प्रारंभ कर दी। उन परिस्थितियों को देखते हुए रात में यात्रा करना सुरक्षित नहीं था। नंदी समेत सभी घायल पहले 3 एवं 5वीं बग्गी में लेटे हुए थे। राजशाही परिवार और शिव चौथी बग्गी में यात्रा कर रहे थे। एक दिन पूर्व जिन सैनिकों ने संघर्ष किया था, उन्हें आराम की दृष्टि से घोड़ों से यात्रा करने का अवसर प्रदान किया गया। मृत 3 अरिष्ट नेमियों के शौक में बृहस्पति एवं कनखला सैनिक दल के साथ पैदल चल रहे थे। पर्वतेश्वर भवरव्य और अन्य 2 सैनिक एक अस्थायी बनाई गई लकड़ी की पालकी को उठाकर चल रहे थे, जिसमें मृतक की राख रखने वाले 3 बर्तनों में युद्ध मृत सैनिकों की राख रखी गई थी। वे बर्तन उनके परिवार वालों को अंतिम संस्कार की रस्म और राख को सरस्वती नदी में प्रवाहित करने के लिए दिया जाएगा। नंदी भी पैदल चलना चाहता था, लेकिन वैद्यों ने हट किया कि वह इस स्थिति में नहीं था। अपने सैनिकों की बहादुरी पर पर्वतेश्वर गर्व के साथ चल रहा था। मेरे लड़के ने, जैसा कि वह उन्हें पुकारा करता था, दिखा दिया कि वे उस धातु के बने हैं जो भगवान इंद्र की भट्टी में तपी थी। उसने अपने आप को वहां रहकर उनसे लड़ाई न कर पाने के लिए कोसा। उसने स्वयं को बहुत डांट लगाई कि वह अपनी ईश्वर पुत्री की रक्षा करने के लिए वहां नहीं था जब वह खतरे में थी। उसने ईश्वर से उस दिन के लिए प्रार्थना की जिस दिन उसे अवसर मिलेगा जब वह कायर चंद्रवंशियों का विनाश करेगा। उसने चुपके से यह निर्णय लिया कि वह उन 3 मृतक सैनिकों के परिवार वालों को अगले 3 महीने का अपना वेतन दे देगा। यहाँ तक कि मैंने भी नहीं सोचा था कि वे इतना गिर सकते हैं, दक्ष ने घृणा से कहा। आराम से सो रहे शिव और सती दक्ष के इस क्रोध भरे भाव से नींद से जाग उठे। वीरिनी ने पुस्तक पढ़ते पढ़ते सिर उठाकर देखा। उसने अपनी आंखें संकुचित करके अपने पति की ओर देखा। कौन महाराज? शिव ने मदहोशी में पूछा। दिलीप, मानवता के नाम पर एक रोग, दक्ष ने अपनी घृणा को बिना छुपाए हुए कहा। वीरिनी लगातार अपने पति को तीखी दृष्टि से घूर रही थी। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर सती के हाथ को अपनी ओर खींचा, उसे अपने होठों के पास ले जाकर उस पर एक चुंबन दिया। उसके बाद उसने अपना हाथ सती के हाथ पर सुरक्षा प्रदान करने की मुद्रा में रखा। सती ने सिर उठाकर अपनी मां की ओर मुस्कान के संकेत के साथ देखा और अपने थके हुए सिर को वीरिनी के कंधे पर रख दिया। यह दिलीप कौन है महाराज? शिव ने पूछा। वह सवदीप का सम्राट है, दक्ष ने कहा। सभी जानते हैं कि सती मेरी आंखों का तारा है और संभवतः उसका अपहरण इसलिए करना चाहते थे कि वे मेरे हाथ बांध सके। शिव ने दक्ष को सहानुभूति पूर्वक देखा। चंद्रवंशियों के इस कपट पर सम्राट के गुस्से को फूटने को वह समझ रहा था, और फिर उसका यह स्तर कि वह इतना नीचे गिर सकता है कि इस घटिया हरकत में नागाओं का इस्तेमाल कर सकता है। क्रोधित दक्ष ने कहा, यह हमें बताता है कि चंद्रवंशी क्या कुछ नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि नागा को इसमें इस्तेमाल किया गया था महाराज, शिव ने धीमे स्वर में कहा। ऐसा प्रतीत होता था कि वह नेता था। हालांकि दक्ष अपने न्याय संगत क्रोध में इतना खोया हुआ था कि वह शिव के इशारे में भी खोजबीन कर रहा था। संभवतः वह नागा इस पलटन का नेता रहा होगा प्रभु, लेकिन वह अवश्य ही चंद्रवंशियों के अधीन काम कर रहा होगा। कोई भी नागा नेता नहीं हो सकता। वे लोग शापित लोग हैं। वे जन्म से ही अपंग और विद्रूप होते हैं। उन्हें तरह तरह के रोग होते हैं जो कि उनके पूर्व जन्मों के पापों के कारण उन्हें दंड स्वरूप मिलते हैं। नागाओं को दूसरे को अपना चेहरा दिखाने में शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन उनके पास अत्यधिक शक्ति एवं निपुणता भी होती है। उनकी उपस्थिति में लुहावासी एवं अधिकतर सवदीप वासियों के लिए अत्यधिक भय उत्पन्न करती है। चंद्रवंशी इतना नीचे गिर चुके हैं कि वे उन विद्रूप असुरों से भी मेलजोल रखने लगे हैं। वे उनसे इतनी घृणा करते हैं कि वे इतना भी नहीं सोच रहे कि नागाओं से मेलजोल से वे अपनी आत्माओं को कितने गहरे पाप के दलदल में धकेल रहे हैं। शिव, सती और वीरिनी दक्ष की इस निंदा को निरंतर चुप्पी के साथ सुन रहे थे। शिव की ओर मुड़ते हुए दक्ष ने कहना जारी रखा, आप देख रहे हैं प्रभु कि हम कैसे कीड़े मकोड़ों के विरुद्ध खड़े हैं। उनका कोई नियम नहीं है, न ही सम्मान, और वे हमसे संख्या में 1 के मुकाबले 10 हैं। हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है प्रभु। यह केवल मेरे लोगों की बात नहीं है, बल्कि मेरे परिवार की भी बात है। हम खतरे में हैं। महाराज, मैं आपकी सहायता करने के लिए कुछ भी करूंगा, शिव ने कहा, लेकिन मैं सेनापति नहीं हूँ। मैं चंद्रवंशियों के विरुद्ध सेना का नेतृत्व नहीं कर सकता। मैं तो केवल एक साधारण कबीलाई नेता हूँ। एक ऐसा व्यक्ति क्या अंतर ला सकता है? कम से कम मुझे आपके आगमन की घोषणा राज्यसभा एवं लोगों में करने की आज्ञा दीजिए प्रभु, दक्ष ने आग्रह किया। उसके बाद आप कुछ सप्ताह इस साम्राज्य में भ्रमण कीजिए। आपकी उपस्थिति लोगों के मनोबल को ऊंचा कर देगी। देखिए, आपने कल कितना बड़ा अंतर उत्पन्न किया। हमने आपके कारण, आपकी तीक्ष्ण बुद्धि के कारण एक त्रासदकारी आक्रमण को विफल कर दिया। कृपया मुझे आपके आगमन की घोषणा करने दीजिए। मैं केवल इतना ही चाहता हूँ।
शिव ने दक्ष के उत्साही चेहरे को कपकपी के साथ देखा। वह सती एवं विरिनी की आंखों को भी अपने चेहरे पर गड़ा हुआ महसूस कर रहा था, विशेषकर सती की। मैं स्वयं को किस उलझन में डाल रहा हूँ। ठीक है, शिव ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा। धन्यवाद प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दक्ष की खुशी के आंसू रुक नहीं रहे थे। शिव ने बड़ी मुश्किल से सांस लेने के लिए दक्ष की पकड़ से अपने आप को छुड़ाया। मैं आपकी उपस्थिति की कल घोषणा कर दूंगा। उसके बाद आप 3 सप्ताह के लिए समस्त साम्राज्य के भ्रमण के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करूंगा। सेना का एक समूचा दल आपकी सुरक्षा के लिए होगा। पर्वतेश्वर और सती भी आपके साथ जाएंगे। नहीं, विरिनी ने बहुत ही कर्कश स्वर में विरोध किया। आज से पहले ऐसे स्वर में उन्हें बोलते सती ने नहीं सुना था। सती कहीं नहीं जा रही है। मैं आपको अपनी पुत्री के जीवन को संकट में डालने नहीं दूंगी। वह मेरे साथ देवगिरी में रुक रही है। विरिनी, नादानी मत करो, दक्ष ने शांति से समझाते हुए कहा। क्या तुम सचमुच में ऐसा मानती हो कि जब प्रभु नीलकंठ साथ होंगे तो सती को कुछ होगा? जब वह प्रभु के साथ है तो वह सबसे अधिक सुरक्षित है। वह नहीं जा रही है और यह मेरा अंतिम निर्णय है। सती का हाथ कसकर पकड़ते हुए विरिनी ने कठोर स्वर में आंखें तरेर कर कहा। विरिनी की उपेक्षा कर दक्ष शिव की ओर मुड़कर बोले, आप चिंता ना करें प्रभु, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा। पर्वतेश्वर और सती भी आपके साथ यात्रा करेंगी। आपको कभी कभी सती को थोड़ा संयम में रखना होगा। शिव ने त्योरी चढ़ाई और सती ने भी। दक्ष मिलनसारिता से मुस्कुराकर बोला, मेरी प्यारी पुत्री की प्रवृत्ति कभी कभी बहुत बहादुर बनने की है। जैसे कि एक बार जब यह बच्ची थी तो एक वृद्ध स्त्री पर जंगली कुत्तों के दल ने आक्रमण कर दिया था। उसकी रक्षा करने के लिए वह अकेले ही अपने हाथ में तलवार लिए कूद पड़ी थी। अपने इस दर्द के कारण उसने लगभग अपने प्राणों की बलि दे दी थी। वह मेरे जीवन का सबसे बुरा दिन था। मेरे विचार में उसी आवेगशीलता के कारण विरिनी चिंतित है। शिव ने सती को देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। यही कारण है कि दक्ष ने कहना जारी रखा, मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ कि इसे संयम में रखना होगा। उसके बाद कुछ भी समस्या नहीं होगी। शिव ने पुनः सती की तरफ देखा। उसने सती के लिए अपने मन में प्रशंसा की एक लहर के साथ अंतहीन प्रेम महसूस किया। इसने वह कर दिया जो मैं नहीं कर सका था। अगले दिन प्रातः शिव ने पाया कि वह मेलुहा के राजशाही दरबार में दक्ष के बगल में बैठा हुआ था। उस दरबार की वैभवता ने उसे पूरी तरह से भौचक्का कर दिया था। चूंकि यह एक सार्वजनिक स्थल था, इसलिए सामान्यतः मेलुहा की चुप्पी एवं कमतर शैली यहाँ कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। यह महान सार्वजनिक स्नान घर के पास में ही बना हुआ था, जहाँ वेदिका मानकिया भट्टे की ईंटों से बनाई गई थी। वही फर्श समेत पूरी संरचना सागौन की लकड़ी से बनी थी। आसानी से नक्काशी किए जाने वाला एवं गढ़े जाने वाला, फिर भी शक्तिशाली। वेदिका पर बड़ी ही पुष्ट लकड़ी के खंभे खांचों में सलीके से लगाए गए थे। खंभों को अत्यधिक खर्चीले ढंग से दिव्य व्यक्तित्वों के चित्रों से गढ़ा गया था, जैसे अप्सराएं, देवगण एवं ऋषि, दिव्य सुंदर देवियां, ईश्वर और ज्ञानी व्यक्तित्व और भी अन्य। एक विभूषित घड़ी हुई लकड़ी की छत थी, जो सोने एवं चांदी से बने हुए चित्रों से सजी थी, और वह खंभों के सबसे ऊपर मुकुट के समान सजी हुई थी। पवित्र नीले एवं राजशाही लाल रंगों में रंगी पताकाएं छत से नीचे की ओर लटक रही थी। दीवार पर प्रत्येक ताकों पर प्रभु श्री राम के जीवन को दर्शाते हुए चित्र बने हुए थे। लेकिन शिव के लिए दरबार के अति सुंदर स्थापत्य कला को निहारने का समय बहुत कम था। दक्ष के भाषण में उसकी आशाएं प्रकट होंगी, और जो उसे पूरी तरह से असुविधाजनक प्रतीत हो रही थी। जैसा कि आप लोगों में से कई लोगों ने सुना होगा, दक्ष ने घोषणा की, कल एक और आतंकी आक्रमण हुआ था। चंद्रवंशियों ने मदार पर्वत से देवगिरी के मार्ग पर राजशाही परिवार को हानि पहुंचाने का प्रयास किया था। दरबार को भय के भाव वाले कलरव ने भर दिया। सभी लोगों को जो प्रश्न परेशान कर रहा था वह था कि चंद्रवंशियों ने मदार पर्वत का मार्ग कैसे जान लिया था। इस मध्य शिव स्वयं को इस बात की याद दिला रहा था कि यह आतंकी आक्रमण नहीं था, यह अपहरण का एक प्रयास था। चंद्रवंशियों ने बहुत ही कपट से आक्रमण की योजना बनाई थी। दक्ष ने बड़बड़ाहट को अपनी दमदार आवाज से मंद करते हुए कहा। उस दरबार के निपुण शिल्पकारों ने उसकी संरचना इस प्रकार की थी कि राजशाही वेदिका से बोला गया स्वर समस्त दरबार में गुंजायमान हो। लेकिन हमने उनको पराजित कर दिया। दशकों में पहली बार हमने उनके कायरतापूर्ण आतंकी आक्रमण को विफल करते हुए उन्हें पराजित किया है। इस घोषणा के साथ एक उत्साहित गर्जना दरबार में उठती चली गई। उन्होंने इससे पहले चंद्रवंशियों को आमने सामने की लड़ाई में अवश्य पराजित किया था, लेकिन इस भयानक आतंकी हमले का प्रत्युत्तर आज से पहले उनके पास नहीं था। इसका कारण यह था कि त्रासदकारी असैनिक स्थलों पर आक्रमण करते थे, और जब तक सूर्यवंशी सैनिक पहुंचते वे भाग चुके होते थे।
अपने हाथ उठाकर दरबारियों को शांत रहने को कहते हुए दक्ष ने कहना जारी किया, हमने उन्हें परास्त किया क्योंकि अंततः सत्य की जीत की घड़ी आ गई है। हमने उन्हें परास्त किया क्योंकि हमारा नेतृत्व तात मनु के संदेशवाहक ने किया। हमने उन्हें परास्त किया क्योंकि न्याय की घड़ी आ चुकी है। बड़बड़ाहट तेज होती चली गई। क्या नीलकंठ अंततः आ ही गए हैं? सबने अफवाह सुनी थी, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया था। पूर्व में भी कई बार झूठी घोषणाएं हो चुकी थी। दक्ष ने अपने हाथ ऊपर उठाए। उसने प्रतीक्षा की ताकि लोगों की अगर दृष्टि का माहौल पूरी तरह से तैयार हो जाए। लोग इस सच को सुनने की आस में हो गए थे और उसके बाद उन्होंने हर्ष के साथ गर्जना की, हाँ वह अफवाह सत्य है, हमारे रक्षक आ गए हैं, नीलकंठ आ गए हैं। राजशाही वेदिका पर उसके गुलबंद को हटाकर जब उसकी प्रदर्शनी लगा दी गई तो शिव अपनी पलकें झपका गया। कुलीन समाज के मेलुहावासियों ने उसके पास भीड़ लगा दी। शिव के कानों में तरह तरह के कथन गूंजने लगे। हमने अफवाह सुनी थी प्रभु, लेकिन हमने कभी विश्वास नहीं किया कि वह सच था। अब हमें किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है प्रभु। अब बुराइयों के नष्ट होने में गिनती के दिन रह गए हैं। आप कहाँ से आए हैं प्रभु? कैलाश पर्वत से। यह कहाँ है प्रभु? मैं वहाँ की धार्मिक यात्रा करना चाहता हूँ। इन बार बार पूछे गए प्रश्नों और उन लोगों के इस अंधविश्वास ने शिव को हिलाकर रख दिया। जैसे ही उसे अवसर मिला, उसने दक्ष से दरबार से जाने का अनुरोध किया। दरबार में जो कुछ भी हुआ था उसको सोचते हुए कुछ समय बाद शिव अपने कमरे में आराम से बैठा हुआ था। गुलबंद उसके गले पर पुनः आ चुका था। पवित्र झील की कृपा से क्या मैं इन लोगों की समस्याओं का समाधान कर पाऊंगा? आपने क्या कहा प्रभु? नंदी ने पूछा, जो कुछ दूरी पर धैर्य से बैठा हुआ था। तुम्हारे लोगों की आस्था मुझे चिंतित करती है नंदी, शिव ने स्वर तीव्र करके कहा ताकि नंदी सुन सके। यदि एक आदमी से लड़ना होता तो मैं तुम लोगों की रक्षा करने के लिए किसी से भी संघर्ष कर सकता था, लेकिन मैं कोई नेता नहीं हूं और निश्चित रूप से मैं बुराइयों को विनाशक नहीं हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप किसी के भी विरुद्ध विजय प्राप्त करने में हमारा नेतृत्व कर सकते हैं प्रभु। देवगिरी आते समय आपने उन्हें मार्ग में ही पराजित किया था। वह असली जीत नहीं थी, शिव ने अस्वीकार करते हुए कहा। वह एक छोटी सी पलटन थी जो प्राण लेने के लिए नहीं, अपहरण के उद्देश्य से आई थी। यदि हम सुव्यवस्थित और बड़ी सेना का सामना करते हैं जिसका उद्देश्य प्राण हरण करना होगा तो परिस्थितियां भिन्न होगी। मेरे विचार से ऐसा प्रतीत होता है कि मेलुहा कुछ विकट एवं निर्दयी शत्रुओं के विरुद्ध खड़ा है। तुम्हारे देश को एक व्यक्ति में विश्वास की आवश्यकता नहीं है, यह उसका उत्तर नहीं है। तुम्हारे लोगों को परिवर्तनशील समय को अपनाना होगा। हो सकता है कि तुम लोग इस बात से अनभिज्ञ हो कि अपने रक्त पिपासु शत्रुओं का सामना कैसे करें। एक नई व्यवस्था की आवश्यकता है। मैं कोई भगवान नहीं हूं जो किसी चमत्कार से तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर देगा। आप बिल्कुल सही हैं प्रभु, नंदी ने उस भाग्यशाली सरल व्यक्ति के विश्वास के साथ कहा, जिसे सोच ने अधिक परेशान नहीं किया था। एक नई व्यवस्था की आवश्यकता है और स्पष्ट है कि नहीं पता कि वह व्यवस्था क्या होनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात अवश्य समझता हूँ। 1000 साल पहले जब हमने ऐसी विपत्तियों का सामना किया था तो प्रभु श्री राम आए थे और उन्होंने हमें अच्छे तरीके सिखाए। मुझे पूरा विश्वास है कि उसी प्रकार आप भी हमारा नेतृत्व उत्कृष्ट मार्ग पर ले जाने में करेंगे। मैं प्रभु श्री राम नहीं हूं नंदी। कैसे यह बेवकूफ मेरी तुलना प्रभु श्री राम से कर सकते हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक आदर्श व्यक्ति। अब प्रभु श्री राम से भी बेहतर है प्रभु, नंदी ने कहा। ये बेवकूफी की बातें मत करो नंदी। मैंने ऐसा किया ही क्या है जो मेरी तुलना प्रभु श्री राम से की जा सके। बेहतर की बातों को तो रहने ही दो, किंतु आप ऐसे काम करेंगे जो आपको उनसे बेहतर सिद्ध करेगा प्रभु। अब तुम बकवास बंद करो। शिव के साम्राज्य भ्रमण की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। फिर भी शिव को दोपहर में सती के नृत्य पाठ के लिए समय मिल रहा था। उनके मध्य एक शांतिपूर्ण मित्रता विकसित होती जा रही थी। लेकिन शिव इस बात से दुखी था कि जहां सती उनको आदर दे रही थी, वहीं उसमें भावनाओं या भावों के प्रदर्शन में कोमलता नहीं आ रही थी। इस बीच शिव के कबीले को देवगिरी बुला लिया गया था, जहां उन्हें रहने के लिए आरामदायक निवास और काम दिए गए थे। लेकिन भद्र को गुणवालों के साथ नहीं रहना था। उसे कहा गया था कि वह नीलकंठ की यात्रा में उनके साथ रहे। वीरभद्र, तुमने यह नाम कब पा लिया? कश्मीर से प्रस्थान करने के बाद शिव ने पहली बार मिलने पर उससे पूछा।
बड़ा ही बेकार कारण है, भद्र ने मुस्कुरा कर कहा, जिसके पीछे का कुबड़ चमत्कारी सोमरस की कृपा से पूरी तरह से अदृश्य हो चुका था। यहाँ की यात्रा करते समय मैंने काफिले के नेता को एक बाघ के हमले से बचाया था। उसने मेरे नाम के पहले एक वीर व्यक्ति की उपाधि थी। तुमने एक बाघ का सामना अकेले किया? शिव ने स्पष्ट रूप से प्रभावित होकर पूछा। उसे यह कहना अजीब सा लगा। अरे वाह, तब तो तुम सही में वीरभद्र कहलाने के हकदार हो। हाँ सही है, वीरभद्र मुस्कुराया। उसके बाद अचानक गंभीर होकर उसने पूछा, यह पागलपन भरी उपाधि बुराइयों का विनाशक, क्या आपको ठीक लग रहा है? आप इन त्यागराहों में केवल अपने अतीत के कारण नहीं जा रहे हैं ना? मैं इस समय प्रवाह के साथ जा रहा हूँ मित्र। कोई मुझे बता रहा है कि मेरी शंकाओं के बावजूद सही में मैं इन लोगों की मदद कर सकता हूँ। यह मिलूहावासी पूरी तरह से पागल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यह भी सच है कि जो आशय मुझसे लगाए बैठे हैं वे सभी मैं पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे अवश्य महसूस होता है कि चाहे जितना भी छोटा क्यों ना हो, यदि मैं कुछ अंतर ला सकता हूँ तो मैं अपने अतीत पर संतोष व्यक्त कर सकता हूँ। यदि आप निश्चित हैं तो मैं भी हूँ, मैं आपके साथ कहीं भी जाऊँगा। वीरभद्र हंसा और शिव को आलिंगनबद्ध कर दिया। आपकी बड़ी याद आई शिव। मुझे भी। दोपहर में बाग में मिलते हैं, मेरे पास बहुत ही अच्छा गांजा है। पक्का? बृहस्पति ने भी शिव के साथ यात्रा करने की अनुमति प्राप्त कर ली थी। उसने विवरण दिया कि कुछ अलभ्य रसायन के साथ मेसोपोटामिया का जहाज करचप के नगरी बंदरगाह पर आने वाला था। उसके एक दल को उन पदार्थों की जांच करके उन्हें लाना ही था, तो यह अच्छा रहेगा कि वे लोग शिव के साथ यात्रा कर लें और वह काम भी कर लें। दक्ष ने कहा कि उसे इसमें कोई परेशानी नहीं थी, यदि प्रभु को कोई आपत्ति नहीं थी। शिव ने उत्साहित होकर इस सुझाव को मान लिया था। दरबार में नीलकंठ के बारे में घोषणा के दिन से 3 सप्ताह के बाद अंततः वह दिन आ ही गया। उस दिन प्रातः ही दक्ष शिव के कमरे में आया। आपने मुझे बुला लिया होता महाराज, नमस्ते कर शिव ने कहा। आपको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं थी। आपके कमरे में आना मेरे लिए खुशी की बात है प्रभु। दक्ष शिव के अभिवादन को नीचे झुककर प्रत्युत्तर देते हुए मुस्कुराया। मैंने सोचा कि मैं आपकी भेंट उस वैद्य से करवा दूं जो आपकी यात्रा के दौरान आपके साथ भ्रमण करेगी। वह कल रात ही कश्मीर से आई है। दक्ष एक और हो गया ताकि उसके मार्गदर्शक वैद्य को कमरे में अंदर ला सके। आयुर्वती? शिव ने चकित होकर कहा तो उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने एक सुंदर मुस्कान के साथ कहा, आपको पुनः देखकर बहुत खुशी हो रही है। खुशी तो मुझे हो रही है प्रभु। आयुर्वती का मुख चमक उठा जब वह शिव के पांव छूने के लिए झुकी। शिव जल्दी से एक और हट गया और बोला, मैंने आपसे पहले भी कहा था आयुर्वती, आप जीवन दात्री है। कृपया मेरे पांव छूकर मुझे शर्मिंदा ना करें। और आप नीलकंठ है प्रभु, बुराइयों के विनाशक। आयुर्वती ने भक्ति भाव से कहा, आप मुझे आशीर्वाद देने की कृपा से कैसे वंचित कर सकते हैं। शिव ने विश्वास से अपना सिर हिलाया और आयुर्वती को अपने पैर छूने दिए। उसने बड़ी कोमलता से उसके सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। कुछ घंटों के बाद शिव, सती, पर्वतेश्वर, बृहस्पति, आयुर्वती, कृतिका, नंदी और वीरभद्र भ्रमण पर निकल पड़े। उनके साथ 1500 सैनिक का एक दल, 25 घरेलू नौकरानियां और 50 अन्य सहायक अनुचर उनकी सुरक्षा एवं सुविधा के लिए चल पड़े थे। उनकी योजना व्यास नदी पर स्थित कोटद्वार नगर तक सड़क मार्ग से जाने की थी। वहां से वे नौकाओं से करचप के नगरी बंदरगाह तक जाने वाले थे। उसके बाद वे पूर्व में लोथल नामक नगर में जाएंगे। उसके बाद वे अंत में उत्तर दिशा में सरस्वती के डेल्टा क्षेत्र में जाकर नौकाओं द्वारा देवगिरी वापस लौट जाएंगे।